हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से इस प्यारे से और क्यूट से चैनल में जिसका नाम है यू लर्न केमिस्ट्री। बेटा, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। उसमें मैंने आपको अफबाउ का सिद्धांत बताया था थोड़ा सा कि ऊर्जा के सदर में हम 1s में 2s में 3s में किस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अब उसका पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो, पूरी जानकारी हम इस लेक्चर में इस वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, जो अफबाउ का सिद्धांत से मतलब क्या है कि जो अफबाउ है, ये जो बेटा शब्द है, ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। क्या है बेटा? वैज्ञानिक वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है। अफबाउ जो है बेटा, ये एक जर्मन शब्द है। क्या है? एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द। ये एक जर्मन शब्द है, किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं क्या जानते हैं कि अफबाउ एक वैज्ञानिक है जिसने अपना सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि अफबाउ जो है एक जर्मन शब्द है, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे तो इस सिद्धांत कहता क्या है, ये सिद्धांत कहता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सिद्धांत कहता क्या है बेटा? सबसे पहले कि किस पर आधारित है सिद्धांत, किस बात पर आधारित है? तो ये बेटा जो आधारित है, यह हमारे पास जो उपकोष होते हैं, उपकोष, या जिन्हें बोलते हैं उपकक्षा, उपकोष या कक्षक आप कह सकते हो, कक्षक की ऊर्जा पर, ठीक है बेटा। ये किस पर आधारित है? उपकोष या कक्षक की ऊर्जा पर आधारित है। उपकोष से क्या मतलब, मैंने आपको कल पढ़ाया था ना बेटा, एस पी डी एफ, ये सब उपकोष होते हैं, उपकोष। और कक्षक क्या होते हैं? कक्षक जो इनमें मैंने आपको डब्बे बताए थे। एस में 1 डब्बा होता है, पी में 3 डब्बे होते हैं, डी में बेटा 5 डब्बे होते हैं, एफ में इसी तरह से 7 डब्बे होते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं कक्षक, जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जो अफबाउ का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? उपकोष या कक्षक की ऊर्जा पर, ठीक है। सबसे पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये तो पता चल गया कि ऊर्जा पर आधारित है भाई। अब कैसे कैसे है? तो इन्होंने जो दिया था इसके अंतर्गत, नियम के अंतर्गत, या सिद्धांत क्या कहता है, इनका सिद्धांत कहता है इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम कम ऊर्जा वाले, कम ऊर्जा दिख रहा होगा शायद, बोल देता हूं, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरता है। सही में बस इस सिद्धांत में ये कहा गया है बेटा, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरता है। इसके बाद आप आगे भी बढ़ा सकते हो इसे। इसके बाद ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। बस इतना सा। क्या बोलता है सिद्धांत? जो इलेक्ट्रॉन होता है सर्वप्रथम कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरता है, इसके बाद ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप किसी उपकोष की ऊर्जा कैसे निकालोगे, किसी उपकोष की ऊर्जा कैसे निकालोगे, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आधारित बेटा ये उपकोष की क्या कक्षक की ऊर्जा पड़ेगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या करना है, हमें उपकोष की निकालनी है बेटा ऊर्जा, क्योंकि जब हमें ऊर्जा का पता होगा तभी तो हम इलेक्ट्रॉन को सही से भर पाएंगे, है ना। चलिए बढ़िया। तो उपकोष की ऊर्जा पता लगाने के लिए, किसी भी उपकोष की ऊर्जा पता लगाने के लिए हमारे पास एक रूल है N+L नियम। एक नियम है
इसे बोलते हैं हम N+L नियम। ये नियम बताता है कि उपकोष की ऊर्जा क्या है, N+L का नियम। तो बेटा किसी भी उपकोष की ऊर्जा वो अनुक्रमानुपाती होती है N+L के, यानी कि जिसका भी N+L का मान ज्यादा होगा, जिस उपकोष के N+L का मान ज्यादा होगा उस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले, हमारे पास एक 1s है बेटा, एक 2p है, एक 2s है और एक 3s है। ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसमें जो ये नंबर लिखा हुआ है आगे, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये होते हैं n का मान, ये होते हैं बेटा n का मान। तो ये जो नंबर लिखे हैं ये है n का मान, जो नंबर लिखे हैं ये है बेटा n का मान। ये जो इसमें फॉर्मूले में n है ना, इसका मान है। जैसे यहाँ पे n का मान इसमें 1 हो गया, इसमें n का मान 2 हो गया, इसमें भी n का मान 2 हो गया, इसमें n का मान 3 होगा। तो n क्या होते हैं, n है बेटा ये उपकोष जो सामने लिखे हुए हैं, इनके अलग अलग मान होते हैं। कैसे कैसे, जैसे n में अगर हम बात करें, n का मान बात करें, s में होता है बेटा, s का होता है 0, याद रखना है आपको। l का मान जो s के लिए होता है 0, p के लिए होता है बेटा 1, ठीक है, d के लिए होता है बेटा 2 और f के लिए होता है 3। क्लियर है? इनके सामने जो लिखा है यह है l का मान और जो पीछे लिखा हुआ है यह है l का मान। l का मान s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो चलिए N+L रूल लगा देते हैं, यहाँ पर N+L नियम लगा देते हैं और देखते हैं किसकी ऊर्जा ज्यादा है। n का मान कितना है यहाँ पर 1 और l का मान कितना है इसके लिए 0। तो इसका जो N+L का मान कितना है वो आ गया 1, 1 + 0 1, इसके बाद n 2 हो गया और p के लिए 1, 2 और 1 3 हो गया, इसके लिए 3 हो गया। इसमें बात आ जाओ 2, n का मान 2 है, n का मान 2 है, s के लिए 0 हो गया n का मान, तो 2 + 0 2। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें n का मान 3 हो गया और s का मान 0, इसमें 3। अब यहाँ पे थोड़ा समझना बेटा कि इसका ऊर्जा का मान 1 है, N+L का मान, इसका N+L का मान 3 है, इसका N+L का मान 2 है और इसका मान 3 है। अब आप कहोगे सर 2p की और 3s की ऊर्जा, यहाँ पे 3 मान आ रहा है तो समान होनी चाहिए। अब इसका आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा सॉरी। तो जिसका n का मान ज्यादा होगा, अगर किसी की बेटा ऊर्जा का मान समान आ रहा है, यानी कि N+L का मान समान आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, तो उसमें उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी जिसका n का मान ज्यादा होगा, जिसका n का मान ज्यादा होगा। जैसे इसकी 3 है, इसकी भी 3 है N+L का मान, लेकिन इसका n का मान कितना है 2 है, इसका n का मान कितना है 3 है, तो ऊर्जा 2p से ज्यादा 3s की हो जाएगी 2p से ज्यादा 3s की ऊर्जा हो जाएगी। तो ऊर्जा का क्रम क्या आएगा, मैं ऊर्जा लिख देता हूँ। सबसे कम किसकी है 1s की, क्योंकि इसका मान 1 आया है, तो 1s की ऊर्जा सबसे कम। इससे ज्यादा किसकी हो जाएगी भाई 2 वाले की 2s। इसके बाद इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें n का मान 3 है, इसमें n का मान 2 है, जिसमें n का मान कम है उसकी ऊर्जा कम। तो उसके बाद 2p आ जाएगा और लास्ट में 3s। ये होता है बेटा ऊर्जा का क्रम, ये होता है ऊर्जा का क्रम। N+L नियम से हम केवल उपकोष के ऊर्जा का पता लगाते हैं। चलिए बढ़िया। अब बेटा आपका ये हो गया खत्म। अब सीधे सीधे से क्या करना है आपको, अबोव नियम आपका पूरा हो गया, आपको ऊर्जा निकालना आ गया और ऊर्जा के ही पदों में मैंने आपको अबोव का नियम बताया है ना। अब थोड़ा सा एक ग्राफ देके रखते हैं अबोव नियम में, उस ग्राफ को मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s। इनकी ऊर्जा का क्रम आप फटाफट से लिखिए। ठीक है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखिए, ऊर्जा के बढ़ता क्रम।
बढ़ता क्रम, ऊर्जा के बढ़ता क्रम हमें इन्हें लिखना है। चलिए बढ़िया लिख देते हैं बेटा। इसके लिए n प्लस एल का मान क्या हो जाएगा? n का मान 1, s के लिए l का मान 0, तो n प्लस n में इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 2s के लिए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्यों n का मान 2 और s का मान 0। 2p में कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा, तो n का मान 2, p का मान 1, 3s का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, n का मान 3, s का मान 0। 3p में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, n का मान 3, p का मान 1। 3d में कितना हो जाएगा बेटा? 3d में हो जाएगा इसमें 3 और 2 5, n का मान 3, d का मान 2। वेरी गुड। इसमें 4 हो जाएगा, n का मान 4, s का मान 0, इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें 6 हो जाएगा और इसी तरह से इसमें 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा बेटा ऊर्जा का आपको लिखना है बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले जिसका n प्लस n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा सबसे कम, तो 1 है सबसे कम, 1s का। इससे ज्यादा बेटा किसकी हो जाएगी? 2 वाले की, जो मान है 2s। इससे ज्यादा हो जाएगी बेटा 3 वाले की। अब 3 वाले में अगर आप देखें तो इसमें n का मान 2 है, इसमें n का मान 3 है, तो जिसमें n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम। तो यहाँ पे 2p, इसके बाद 3s, अब आगे आ जाओ 4 वाला आ गया। अब यहाँ पे भी 4, एक 3p में है, एक 4s में है बेटा। n का मान इसमें 3 है, n का इसमें मान 4 है, तो जिसकी n का मान कम उसकी ऊर्जा कम। यहाँ पे 3p, इसके बाद आ जाएगा 4s, इसके बाद आएगा 5 नंबर 5 पे आ जाओ। यहाँ पे इसका मान 5 है, इसका भी मान 5 है। ठीक है, अब इसका मान n का 3 है, इसका 4 है, तो सबसे पहले 3d आ जाएगा। 3d से ज्यादा हो जाएगा बेटा आपका, तो 3d लिखा हुआ है थोड़ा, 3d। ठीक है, अब 3d के बाद बेटा आपका हो जाएगा 4p, 5 वाली चल रहा है। अब इसके बाद छठे में 4d आ जाएगा, सॉरी अभी एक 5 का और है भाई। 3d के बाद 4p, इसके बाद आ जाएगा 5s। अब देखो इसमें भी 5 था, इसमें 5 था, इसमें 5 था, n का मान इसमें कम इसलिए सबसे पहले आया, उससे ज्यादा n का मान इसमें फिर यो आया, सबसे ज्यादा n का मान इसमें अब ये आ जाएगा। इसका उठ गया, सॉरी 5s। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 4d और लास्ट में आ जाएगा आपका बेटा 4। तो ये होता है बेटा ऊर्जा का बढ़ता क्रम। और जब आप इलेक्ट्रॉन को भरते हो, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते हो, तो इसी क्रम में आप लिखते हो। 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4p, 5s, 4d, 4f। कल का लेक्चर आप चेक करना एक बार, या अपनी नोटबुक में अपने नोट करना, उसमें चेक करना। मैंने आपको यही एक सीक्वेंस, यही एक क्रम दिया था जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं। और सर उसमें तो आपने एक ऐसे ग्राफ सा बनाया था, ऐसे ऐसे तीर खींचे थे, वो याद करने के लिए, ताकि आपको बार बार n प्लस l से जोड़ के देखना ना पड़े, इसलिए हमने वो चीज बना के रखी हुई है कि भाई ऐसे एक ट्री सा बना देना और हमारे पास नियम पूरा हो जाएगा। नोट कर लिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, उस ग्राफ को मैं फटाफट आपको एक बार दिखा देता हूँ बनाकर। बाकी आप बाबा नियम ये था बेटा, जो ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरने को बताता है और ऊर्जा का पता लगाया जाता है बेटा n प्लस l के नियम से। तो ट्री कैसा था कि भाई सबसे पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, इसके बाद 5s, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, अब हम यहीं तक बात करेंगे। सबसे पहले 1s में भरेगा, इसके बाद पीछे आके 2s में भरेगा, फिर पीछे आके 2p 3s में, फिर 2p में, फिर 3s में भरेगा, फिर पीछे आके 3p में 4s में भरेगा, फिर पीछे आके 3d 4p 5s में भरेगा। इससे भी आगे बढ़ सकते हो आप, 4d में भरेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5p 5d 5f, तो आप कह सकते 4d में भरेगा, 5p में भरेगा, नीचे 6s आ जाएगा, 6x में भरेगा। ठीक है, 4 तक ही उठते हैं इधर बेटा 5f। ठीक है, अब अगर आप ऊर्जा देखोगे तो ये सेम आएगा बेटा, 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s
45p6s। चेक करना बेटा, पीछे यही था। तो इस ग्राफ को बना के दिखा देते हैं कि इससे ये है बेटा अफबाओ का सिद्धांत। इस ग्राफ को बना के दिखा देते हैं, ये केवल याद करने के लिए है, नहीं तो जो मैंने आपको बताया अफबाओ का नियम वो है। अच्छा, सीक्वेंस को भी याद करने में बच्चों को काफी गलती होती है, तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ जिससे मैंने याद किया हुआ है। ठीक है, आपको क्या बोलना है, हर कोश को 2 बार बोलना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एस एस, फिर दूसरे में क्या आ गया भाई, पहले में एस है ना, तो एस एस, दूसरे में क्या आ गया, एस पी आ गया, तो फिर पी एस पी, सॉरी 2 बार बोला ना, एस एस, फिर दूसरे में क्या आ गया, पी एस पी एस, फिर तीसरे में क्या आ गया, डी भी आ गया, फिर डी पी एस, इस तरह से चलता है बेटा। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले भरेगा 1s में, फिर भरेगा 2s में, फिर भरेगा 2p में, फिर 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, 5s में, 4d में, 5p में, 6s में। इस तरह से मैंने याद किया है कि एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस। बाकी आपको 1 2 फिर 2 3 वो इस चीज से पता चला कि पहले में एस एस है, फिर दूसरे में, तीसरे में, वो ग्राफ से पता चला। बाकी अगर आप सीधे याद कर सकते हो वो बढ़िया है, मस्त। तो यहाँ पे बेटा आपका अफबाओ का नियम खत्म हो जाता है। अभी हुंडे का नियम आपका बचा है, वो हम इससे अगली वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, अफबाओ नियम आप देख लीजिए ये। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेटा अपना सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।